ओम श्री साईं यशकाय श्रीनिवासने नमः। आपका समय मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आज मैं श्री साईं सच्चरित्र का अध्याय नंबर 50 का पठन करूंगी और आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, यही मेरा विश्वास है। और हम सब मिलके साईं बाबा का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। तो जय साईं राम शुरू करती हूँ। काका साहिब दीक्षित, श्री टेम्बे स्वामी, बालाराम धुरंधर की कथाएं। प्रस्तावना। उन श्री साईं महाराज की जय हो जो भक्तों के जीवन आधार ये सद्गुरु हैं। वे गीता धर्म का उपदेश देकर हमें शक्ति प्रदान कर रहे हैं। हे साईं, कृपा दृष्टि से देखकर हमें आशीष दो। जैसे मलयगिरी में होने वाले चंदन वृक्ष समस्त तापों का हरण कर लेता है, अथवा जिस प्रकार बादल जल वृष्टि कर लोगों को शीतलता और आनंद पहुंचाते हैं, या जैसे वसंत में खिले फूल ईश्वर पूजन के काम आते हैं, इसी प्रकार श्री साईं बाबा की कथाएं पाठकों तथा श्रोताओं को धैर्य एवं संतावना देती है। जो कथा कहते हैं या श्रवण करते हैं, वे दोनों ही धन्य हैं, क्योंकि उनके कहने से मुख तथा श्रवण से कान पवित्र हो जाते हैं। ये तो सर्वमान्य है कि चाहे हम सैकड़ों प्रकार की साधनाएं क्यों न करें, जब तक सद्गुरु की कृपा नहीं होती तब तक हमें अपने आध्यात्मिक ध्येय की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी विषय में ये निम्नलिखित कथा सुनिए। काका साहेब दीक्षित। श्री हरि सीताराम उपनाम काका साहेब दीक्षित वरनगर के नागर ब्राह्मण कुल में खंडवा में पैदा हुए थे। उनकी प्राथमिक शिक्षा खंडवा और हिंगना घाट में हुई। माध्यमिक शिक्षा नागपुर में उच्च श्रेणी में प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने पहले विल्सन तथा बाद में एल फिंस्टन कॉलेज में अध्ययन किया। उन्होंने विधि स्नातक और कानूनी सलाहकार की परीक्षाएं उत्तीर्ण की, फिर एक कंपनी में कार्य करने लगे। इसके पश्चात उन्होंने अपनी एक सेलिस्टर फर्म शुरू कर दी। कुछ साल तक तो बाबा की कीर्ति उनके कानों तक नहीं पहुंची थी, परंतु इसके पश्चात वे शीघ्र ही साईं बाबा के परम भक्त बन गए। जब वे लोनावला में निवास कर रहे थे तो उनकी अचानक भेंट अपने पुराने मित्र नाना साहिब चंदोरकर से हुई। दोनों ही इधर उधर की चर्चाओं में समय बिताने लगे। काका साहिब ने उन्हें बताया कि जब वे लंदन में थे तो रेलगाड़ी पर चढ़ते समय कैसे उनका पैर फिसला तथा कैसे उसमें चोट आई, इसका पूर्ण विवरण सुनाया। नाना साहिब ने उनसे कहा कि यदि तुम इस लंगड़ेपन तथा कष्ट से मुक्त होना चाहते हो तो मेरे सद्गुरु श्री साईं बाबा की शरण में जाओ। उन्होंने साईं बाबा का पूरा पता बताकर उनके कथन को दोहराया कि मैं अपने भक्त को 7 समुद्रों के पार से भी उसी प्रकार खींच लूंगा जिस प्रकार की एक चिड़िया को जिसका पैर रस्सी से बंधा हो खींचकर अपने पास लाया जाता है। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि यदि तुम साईं बाबा के निजी जन ना हो तो तुम्हें उनके प्रति आकर्षण भी ना होगा और ना ही उनके दर्शन प्राप्त होंगे। काका साहिब को ये बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा वे शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करेंगे और साथ ही साथ बदले में उनके चंचल मन को अपंग बनाकर परमानंद की प्राप्ति भी पाएंगे। कुछ दिनों के पश्चात ही बम्बई विधानसभा के चुनाव में मत प्राप्त करने के संबंध में काका साहिब दीक्षित अहमदनगर गए और सरदार काका साहिब मिरीकर के यहाँ ठहरे। श्री बाला साहिब मिरीकर, जो कि कोपर गांव के मामलतदार तथा काका साहिब मिरीकर के सुपुत्र थे, वे भी इसी समय अश्व प्रदर्शनी देखने के हेतु अहमदनगर पधारे थे। चुनाव का कार्य समाप्त होने के पश्चात काका साहिब दीक्षित शिरडी जाना चाहते थे। यहाँ पिता और पुत्र दोनों ही घर में विचार कर रहे थे कि काका साहिब के साथ भेजने के लिए
कौन सा व्यक्ति उपयुक्त होगा, और दूसरी ओर साईं बाबा अलग ही ढंग से उन्हें अपने पास बुलाने का प्रबंध कर रहे थे। श्यामा के पास एक तार आया कि उनकी सास की हालत अधिक शोचनीय है और उन्हें देखने वे शीघ्र अहमदनगर को आए। साईं बाबा से अनुमति पाकर श्यामा ने वहां जाकर अपनी सास को देखा, जिनकी स्थिति में अब सुधार हो चुका था। प्रदर्शनी को जाते समय नाना साहेब पानसे तथा अप्पा साहेब गडरे की दृष्टि अचानक श्यामा पर पड़ी। उन्होंने श्यामा से मिरिकर के घर जाकर काका साहेब दीक्षित से भेंट करने तथा उन्हें अपने साथ शिरडी ले जाने को कहा। उन्होंने श्यामा को आगमन की सूचना काका साहेब दीक्षित और मिरिकर को भी दे दी। संध्या समय श्यामा मिरिकर के घर आए। मिरिकर ने श्यामा का काका साहेब दीक्षित उनके रात 10 बजे वाली गाड़ी से कोपरगांव को रवाना हो गए। इस निश्चय के बाद ही एक विचित्र घटना घटी। बाला साहेब मिरिकर ने साईं बाबा को एक बड़े चित्र पर से पर्दा हटाकर काका साहेब दीक्षित को उनके दर्शन कराए, तो उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि जिनके दर्शनार्थ मैं शिरडी जाने वाला हूँ, वही इस चित्र रूप में मेरा स्वागत हेतु यहाँ विराजमान है। तब अत्यंत द्रवित होकर वे साईं बाबा की वंदना करने लगी। ये चित्र मेघा का था और कांच लगाने के लिए मिरिकर के पास आया था। दूसरा कांच लगवा कर उसे काका साहेब दीक्षित तथा श्यामा के हाथ वापस शिरडी भेजने का प्रबंध किया गया। 10 बजे से पहले ही स्टेशन पर पहुंचकर उन्होंने द्वितीय श्रेणी का टिकट ले लिया। जब गाड़ी स्टेशन पर आई तो द्वितीय श्रेणी का डब्बा खचाखच भरा हुआ था। उसमें बैठने को तिलमात्र भी स्थान न था। भाग्यवश गार्ड साहिब काका साहेब दीक्षित की पहचान के निकल आए और उन्होंने इन दोनों को प्रथम श्रेणी के डब्बे में बिठा दिया। इस प्रकार सुविधा पूर्वक यात्रा करते हुए वे कोपरगांव स्टेशन पर उतरे। स्टेशन पर ही शिरडी को जाने वाले नाना साहेब चांदोरकर को देखकर उनके हर्ष का पारावार न रहा। शिरडी पहुंचकर उन्होंने मस्जिद में जाकर श्री साईं बाबा के दर्शन किए। तब बाबा कहने लगे कि मैं बड़ी देर से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। श्यामा को मैंने ही तुम्हें लाने के लिए भेज दिया था। इसके पश्चात काका साहिब ने अनेक वर्ष बाबा के सानिध्य में व्यतीत किए। उन्होंने शिरडी में एक वाड़ा यानी कि दीक्षित वाड़ा बनवाया, जो उनका प्राय स्थायी घर हो गया। उन्हें साईं बाबा से जो अनुभव प्राप्त हुआ वह सब स्थानाभाव के कारण यहाँ नहीं दिए जा रहा। बाबा ने उन्हें आश्वासन दिया कि अंत समय आने पर साईं बाबा उन्हें विमान में ले जाएंगे, जो सत्य निकला। कुछ समय बाद वे हेमाड पंत के साथ रेल से यात्रा कर रहे थे। दोनों में साईं बाबा के विषय में बातें हो रही थीं। वे श्री साईं बाबा के ध्यान में अधिक तल्लीन हो गए। तभी अचानक उनकी गर्दन हेमाड पंत के कंधे से जा लगी और उन्होंने किसी कष्ट तथा घबराहट के अंतिम श्वास छोड़ दी। अब श्री टेम्बे स्वामी की कथा। अब हम द्वितीय कथा पर आते हैं, जिसमें स्पष्ट होता है कि संत परस्पर एक दूसरे को किस प्रकार भ्रात व्रत प्रेम किया करते हैं। एक बार श्री वासुदेवानंद सरस्वती, जो श्री टेम्बे स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हैं, ने गोदावरी के तीर पर राजमहेंद्री में आकर डेरा डाला। वे भगवान दत्तात्रेय के कर्मकांडी, ज्ञानी तथा योगी भक्त थे। नांदेड़ के एक वकील अपने मित्रों के साथ उन्हें भेंट करने आए और वार्तालाप करते करते श्री साईं बाबा की चर्चा भी निकल पड़ी। साईं बाबा का नाम सुनकर स्वामी जी ने उन्हें करबद्ध प्रणाम किया और पुंडली कराव के एक श्रीफल देकर उन्होंने कहा कि तुम जाकर मेरे भ्राता श्री साईं को प्रणाम कर कहना कि मुझ पर बिसरे तथा सदैव मुझ पर कृपा दृष्टि रखें। उन्होंने ये भी बतलाया कि सामान्य एक स्वामी दूसरे को प्रणाम नहीं करता, परंतु
यहाँ विशेष रूप से ऐसा किया गया है। श्री पुंडलीकवराव ने श्रीफल लेकर कहा कि मैं इसे साईं बाबा को दे दूंगा तथा आपका संदेश भी कह दूंगा। 1 मास के पश्चात ही पुंडलीकवराव अन्य मित्रों सहित श्रीफल लेकर शिरडी को रवाना हुए। जब वे मनमाड पहुँचे तो प्यास लगने के कारण एक नाले पर पानी पीने गए। खाली पेट पानी न पीना चाहिए, ये सोचकर उन्होंने कुछ चिवड़ा खाने को निकाला, जो खाने में कुछ अधिक तीखा सा प्रतीत हुआ। उसका तीखापन कम करने के लिए किसी ने नारियल फोड़कर उसमें खोपरा मिला दिया और इस तरह उन लोगों ने चिवड़ा स्वादिष्ट बनाकर खाया। अभाग्यवश जो नारियल उनके हाथ से फूटा वह वही था जो स्वामी जी ने पुंडलीकवराव को भेंट में देने को दिया था। शिरडी के समीप पहुंचने पर उन्हें नारियल की स्मृति हो आई। उन्हें ये जानकर बड़ा ही दुख हुआ कि भेंट स्वरूप दिए जाने वाला नारियल ही फोड़ दिया गया। डरते डरते और कांपते हुए वे शिरडी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने साईं बाबा के दर्शन किए। बाबा को तो यहाँ नारियल के संबंध में स्वामी से बेतार का तार प्राप्त हो चुका था, इसीलिए उन्होंने पहले ही पुंडलीकवराव से प्रश्न किया कि मेरे भाई की भेजी हुई वस्तु लाओ। उन्होंने साईं बाबा के चरण पकड़कर अपना अपराध स्वीकार करते हुए अपनी चूक के लिए उनसे क्षमा याचना की। वे उसके बदले में दूसरा नारियल देने को तैयार थे, परंतु साईं बाबा ने ये कहते हुए उसे अस्वीकार कर दिया कि उस नारियल का मूल्य इस नारियल से कई गुना अधिक था और उसकी पूर्ति इस साधारण नारियल से नहीं हो सकती। फिर से वे बोले कि अब तुम कुछ चिंता ना करो, मेरी ही इच्छा से वह नारियल तुम्हें दिया गया तथा मार्ग में फोड़ा गया है। तुम स्वयं में कर्तापान की भावना क्यों लाते हो? कोई भी श्रेष्ठ या कनिष्ठ कर्म करते समय अपने को कर्ता न जानकर अभिमान तथा अहंकार से परे होकर ही कार्य करो, तभी तुम्हारी शीघ्रता से प्रगति होगी। कितना सुंदर था उनका ये आध्यात्मिक उपदेश। अब श्री बालाराम धुरंधर की कथा। सांता क्रूज बम्बई के श्री बालाराम धुरंधर प्रभु जाति के एक सज्जन थे। वे बम्बई के उच्च न्यायालय में एडवोकेट थे तथा किसी समय शासकीय विद्यालय बम्बई के प्राचार्य भी थे। उनका संपूर्ण कुटुंब सात्विक तथा धार्मिक था। श्री बालाराम ने अपनी जाति की योग्य सेवा की और इस संबंध में एक पुस्तक भी प्रकाशित कराई। इसके पश्चात उनका ध्यान आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों पर गया। उन्होंने ध्यानपूर्वक गीता, उसकी टीका, ज्ञानेश्वरी तथा अन्य दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन किया। वह पंढरपुर के भगवान विठोबा के परम भक्त थे। एक समय उन्हें श्री साईं बाबा का दर्शन का लाभ हुआ। 6 मास पूर्व उनके भाई बाबुल जी और वामन राव ने शिरडी आकर बाबा के दर्शन किए थे और उन्होंने घर लौटकर अपने मधुर अनुभव भी श्री बालाराम व परिवार के अन्य लोगों को सुनाए। तब सब लोगों ने शिरडी जाकर साईं बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। यहाँ शिरडी में उनके पहुँचने के पूर्व ही साईं बाबा ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि यहाँ शिरडी में उनके पहुँचने के पूर्व ही साईं बाबा ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि आज मेरे बहुत से दरबारी गण आ रहे हैं। अन्य लोगों द्वारा बाबा के उपरोक्त वचन सुनकर धुरंधर परिवार को महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपनी यात्रा के संबंध में किसी को भी इससे पहले कभी सूचना नहीं दी थी। सभी ने आकर साईं बाबा को प्रणाम किया और बैठकर वार्तालाप करने लगे। साईं बाबा ने अन्य लोगों को बतलाया कि ये मेरे दरबारी गण हैं, जिनके संबंध में मैंने तुम्हें पहले कहा था। फिर धुरंधर भ्राताओं से बोले कि मेरे और तुम्हारा परिचय बहुत
जन्म पुराना है। सभी नम्र और सभ्य थे, इसीलिए वह सब हाथ छोड़े हुए बैठे बैठे बाबा की ओर निहारते रहे। उनमें सब प्रकार के सात्विक भाव जैसे कि अश्रुपात, रोमांच तथा कंठा विरोध आदि जागृत होने लगे और सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके पश्चात वे सब अपने निवास स्थान को गए और भोजन तथा थोड़ा विश्राम लेकर पुनः मस्जिद में आकर साईं बाबा के पांव दबाने लगे। इस समय बाबा चिलम पी रहे थे। उन्होंने बालाराम को भी चिलम देकर एक फूंक लगाने का आग्रह किया। यद्यपि अभी तक उन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया था, फिर भी चिलम हाथ में लेकर बड़ी कठिनाई से उन्होंने एक फूंक लगाई और आदरपूर्वक बाबा को लौटा दी। बालाराम के लिए तो ये अनमोल घड़ी थी। वह कई वर्षों से श्वास रोग से पीड़ित थे, पर चिलम पीते ही वे रोग मुक्त हो गए। उन्हें फिर कभी ये कष्ट न हुआ। 6 वर्ष के पश्चात उन्हें एक दिन पुनः श्वास रोग का दौरा आया। ये वही महापुण्यशाली दिन था जबकि साईं बाबा ने महासमाधि ली। वे गुरुवार के दिन शिरडी आए थे। भाग्यवश उसी रात्रि को उन्हें चावड़ी उत्सव देखने का अवसर मिला। आरती के समय बालाराम को चावड़ी में बाबा का मुखमंडल भगवान पांडुरंग सरीखा दिखाई पड़ा। दूसरे दिन काकड़ आरती के समय उन्हें बाबा के मुखमंडल की प्रभा पुनः अपने परम ईश भगवान पांडुरंग के सुदृढ़ ही दिखाई दी। श्री बालाराम दुरंदर ने मराठी में महाराष्ट्र के महान संत तुकाराम का जीवन चरित्र लिखा है, परंतु खेद है कि पुस्तक प्रकाशित होने तक वे जीवित न रह सके। तो चलिए, समाप्त हुआ अध्याय नंबर 50 का श्री साईं सचरित्र से। तो जय साईं राम, जय साईं राम, जय साईं राम।